सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कुछ अहम खबरें और उन तमाम खबरों में सबसे अहम खबर यह है कि कल असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में एक जलसे से खिताब करते हुए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को आड़े हाथ लिया और साथ में उन्होंने कहा कि मोहन भागवत कौन होते हैं जो हमें बताएंगे कि हमें भारत में कैसे रहना है, कैसे नहीं, और मुसलमानों को किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर रहना है, नहीं रहना है। दोस्तों, आइए साथ साथ में जानने की कोशिश करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या क्या कहा। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रिपोर्ट कैसी लगी। दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कल रात में असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के अंदर एक जलसा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस के प्रमुख ने जो एक दिन पहले बयान दिया कि भारत के अंदर जो मुसलमानों को भारतीय रीति रिवाज के साथ रहना होगा, भारतीय संविधान जो है उनके हिसाब से नहीं चलना होगा, बल्कि जो आरएसएस के अंदर जो बजरंग दल या दीगर जो हिंदू तंजीमें हैं वो जिस तरह से भारत को चलाना चाहती है उस हिसाब से भारत के मुसलमानों को भी चलना होगा। तो उस पर पलटवार करते हुए कल के जलसे में असदुद्दीन ओवैसी ने उनके जवाब में कहा कि मोहन भागवत या आरएसएस कौन होते हैं जो मुसलमानों को बताए कि मुसलमानों को भारत में कैसे रहना है, कैसे नहीं, बल्कि उल्टा असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के पूर्वजों के यानी कि आरएसएस के प्रमुखों के पिछले इतिहास को बताते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से हिटलर के दोस्त से 1930-31 में जो पूर्व आरएसएस के चीफ थे वो जा करके वर्ल्ड वॉर 2 के समय जा करके उनसे मिले और उन्होंने कहा कि आप आए और हिंदुस्तान को भी इस जंग के अंदर धकेले और हिंदुस्तान को खींचकर इस जंग के अंदर लाए। हत्या कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हिंदुस्तान जंग अजीम दोम के समय बच गया था, मुकम्मल तौर से न सही लेकिन कुछ असर तो जरूर हिंदुस्तान पे हुआ है। इसी के साथ उन्होंने बहुत सारी बातें की, उनमें उन्होंने कई अहम बातें कही कि अगर यही बात मैं कह देता या कोई मुस्लिम नेता कह देता तो अब तक पूरे हिंदुस्तान की मीडिया में तहलका मच जाता और हंगामा हो जाता कि आरएसएस के प्रमुख ने जिस तरह की बातें कही और कहा जाता कि देखो ये इस्लामी जिहाद है, ये हिंदू जो है हिंदू के खिलाफ दहशतगर्दी है, तो ये वो बहुत सारी दफात लग जाती है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान का हिंदुस्तान है और उस हिसाब से बजरंग दल आरएसएस और भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको चलना होगा और कोई भी भारत में संविधान के खिलाफ नहीं चल सकता। और जब तक हम जैसे लोग मौजूद हैं तब तक संविधान चलता रहेगा और जो भी संविधान के खिलाफ आएगा हम उसके खिलाफ होंगे और हम पुरजोर इस बात का प्रोटेस्ट करेंगे कि इस तरह की बात आइंदा न करें। दोस्तों, और साथ में उन्होंने कहा कि आरएसएस का ये नजरिया है कि हिंदुस्तान के अंदर से मुसलमानों का और ईसाइयों के प्रभाव को कम किया जाए और मुसलमानों और ईसाइयों के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत मुसलमानों को और ईसाइयों को भारत के अंदर वोट देने का अधिकार न रहे। और साथ में असदुद्दीन ओवैसी ने कई अहम बातें भी कही और साथ में उन्होंने भारतीय सियासत में मुसलमानों के किरदार को लेकर के भी बातें कही और साथ में उन्होंने कहा कि आज ये जो भी हालात हैं इसमें कहीं ना कहीं मुसलमान खुद ही जिम्मेदार है। और साथ में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम नेताओं को सोचना होगा कि क्या उन्हें इसी तरह से घरों में बट करके रहना है या मुसलमानों के लिए एक साथ होकर के चलने की जरूरत है। दोस्तों, साथ में और भी कई अहम खबरें हैं जिसमें से एक खबर यह भी है और उन्होंने कहा कि आज से कुछ दिन पहले भोपाल के एक बीजेपी सांसद ने बयान दिया था कि जिस तरह से आप अपने घरों में सब्जी काटने के लिए चाकू रखते हैं इसी तरह से आप अपने घरों के चाकुओं को तेज करके रखें। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि क्या आरएसएस के प्रमुख परिज्ञा ठाकुर से ये सवाल पूछ सकते हैं कि वो किस बुनियाद पर चाकू तलवार भाला तेज करने की बातें कर रही है। क्या ये वायलेंस फैलाने के मुतरादिफ ये बात नहीं है? क्या भारत में हिंदूवादी को सपोर्ट करने वाली बात नहीं है? क्या भारत में मुसलमानों के खिलाफ ईसाइयों के खिलाफ ये बात नहीं है? और साथ में असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग और हिंदुत्व के लोग इस तरह के बयानबाजी करते हैं जिससे
भारत के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर आपस में नफरत फैलने लगती है और आपस में नफरत बढ़ता जा रहा है। इसको कम करने की जरूरत है। और साथ में उन्होंने कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी से ये कहना चाहते हैं कि वो इन चीजों का नोटिस ले और आइंदा वो इन चीजों का ध्यान रखे और उन तमाम दलों को कहे कि वो इस तरह की बात हिंदुस्तान के अंदर न कहे, जिससे हिंदुस्तान में वायलेंस होने का खतरा है। और आए दिन मुसलमानों का, ईसाइयों का और दिगर धर्म के लोगों का अपमान किया जाता है हिंदुओं के द्वारा और एसएस और बजरंग दल के द्वारा। आइंदा से ये न हो। दोस्तों और भी बहुत अहम खबरें हैं जो मैं आपको आगे की आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा। दोस्तों तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। और दोस्तों जाते जाते आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा ले, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियोस, और दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखा जा सके।